और ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब कि आप पुलिस वाले को घूस दिए थे बहराइच में, तो हाँ, की तरफ बोले थे। बहराइच पुलिस से ये निवेदन है कि हमारी माँ और भगौड़ी बहन है, वो वीडियो बना करके डाली है कि बहराइच पुलिस को हमने घूस दिया है। आप सभी लोग इस मामले को संज्ञान लीजिए और इस पे कार्रवाई करिए, क्योंकि जब हमारी माँ आई थी, हम दोनों पति पत्नी को ले जाने नहीं आई थी बहराइच में, वो पहले थाना पहुंची थी, वहां कंप्लेन लिखवाई, उसके बाद इस दरवाजे के अंदर आकर घर में आई, हंगामा करने लगी, गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां हमारे ससुर जी को देने लगी और हमारे ससुर जी को उल्टा सीधा चीजें बोलने लगी, तुमको भी फंसा देंगे। तो हम कमरे में बैठे हुए थे, सब लोग हमको रोक रहे थे, तो हम दौड़ के गए एक कुर्सी लेकर के। वो कुर्सी दीवार में टूटा, शरीर पे नहीं टूटा, क्योंकि वो माँ थी, समझे। वो जैसे कुर्सी वो टूटा, तुरंत बुढ़ा बुढ़िया बाहर भाग गए, क्योंकि दोस्त आते और इज्जत से बोलते कि बेटा बहू चलो, तो बढ़िया से खाना पीना खिलाते, अच्छे से ले जाते। मेरी पत्नी को गाली दे रही थी, मेरे ससुर को, सास को गंदे गंदे गालियां दे रहे थे, हमको गाली दे रहे थे, जो कि हमको बर्दाश्त नहीं। हम लोग तैयार भी थे जाने के लिए। उसके बाद बाहर निकली, फिर पुलिस वाले के पास में चली गई, वहां जाकर के बोली कि बाबू साहब इसको जो है ये करके पीटो, ये करके ये करो। तो उन्होंने बोला कि ये बताओ कि अपने बेटे के और पुतों के नाम पे कुछ जमीन जायदाद किए हो? तो कह रहे नहीं। तो कह रहा ये छोटा नाबालिग थोड़ी है जो तुम कुछ भी करा लोगे, भागते हो कि नहीं? तो डंडा लगाते हुए इन लोगों को फटकार लगाते हुए पुलिस ने भगा दिया, और साथ में पेपर भी बनवा दिया गया, मोहर के साथ विद प्रूफ। थाने अधिकारी ने पेपर बना दिया कि आज के बाद तुम लोग राजा ब्लॉग पे वीडियो नहीं बनाओगे और राजा ब्लॉग तुम लोग पे वीडियो नहीं बनाएगा। लेकिन हम वीडियो बनाना छोड़ दिए, हमें मतलब नहीं था, अपना घर परिवार चला रहे थे, बट ये लोग वीडियो बनाना शुरू कर दिए, एक्सपोज करना शुरू कर दिए, और जाते ही झूठा झूठा आरोप लगाने कि राजा ने हमको पीटा है, कुर्सी तोड़ा है, ऐसा किया है, वैसा किया है। कुर्सी सिर्फ दीवार में टूटी थी तो तुम बच गई, सोच लो, शरीर पे टूटता तो क्या होता, ठीक है। और पुलिस वाले को तुम कहते हो, यहाँ का पुलिस अधिकारी पढ़े लिखे लोग हैं, योगी जी की पुलिस है, बिहार की पुलिस नहीं है, समझे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बिहार और यूपी, लेकिन यहाँ के पुलिस पढ़े लिखे कितने स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। उनके पास वीडियो तुम्हारा पहुंच जाएगा, तुम खुद फंस जाओगी। और वो वीडियो मैंने सेव करके रख लिया है। तुम घूस देने वाली बात कर रही हो ना, वो पुलिस अधिकारी तुमसे खुद पूछेगा, और वीडियो तुम लोगों ने पहले बनाया, उसका मैंने डेट और स्क्रीनशॉट सब कुछ करके रखा हुआ है। सबको निकाल दिए थे, हम लोग यहाँ आए तो किसी को कुछ नहीं बताए थे कि हम कुछ नहीं बताए थे, फिर यही लोग वीडियो डाल। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि क्या बोल रहे कि वो वीडियो बनाता है, एक्सपोज करता है। सुनो दोस्त, हम पहले वीडियो नहीं बनाए थे अपने माँ बहन के ऊपर। मेरी बहन ने क्या चाल किया कि आप एक भाई और बहन हो, हम वीडियो बना बना करके दूर देश से, देश विदेश से सबसे बनाकर लेकर के आए और अपने चैनल को ग्रो किए। उसके बाद अपनी छोटी बहन को चैनल में लेकर के आए कि गाइज मिलिए, मेरी ये छुटकी बहन है और ये मेरी माँ है। और चैनल में बड़ा होता गया, मेहनत करते गए, सब कुछ सिखाते गए, इसको फेमस कर दिया हमने ज्यादा। ये क्या की कि ये भाग करके चुपके से शादी कर ली और अपने मर्जी से सोशल मीडिया पे अकाउंट बना ली, उस पर वीडियो पोस्ट करने लगी, जिसकी वजह से लोग हमारे अकाउंट पे आकर गलत गलत कमेंट करने लगे कि राजा ब्लॉग जो है अपनी बहन को सपोर्ट नहीं किया, वो बेचारी अकेले कर रही है। जो कि हम बार बार बोलते रहे कि अगर तुम लोग अकाउंट खोलोगे तो फर्स्ट वीडियो मेरा डाल देना, ताकि लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, गलत कमेंट लोग ना करे। मैं ये बोल देता उस अकाउंट पे जाके कि दोस्त ये हमारी बहन और हमारी बहनोई का अकाउंट है, आप सभी लोग सपोर्ट करिएगा, आज से ये लोग इस पे काम करेंगे। लेकिन ये साइलेंटली हमको एक्सपोज की और लोग उल्टा हमारे पास कमेंट करने लगे, हेट देने लगे कि बहन को सपोर्ट नहीं किया, वो अकेले करने लगी। तो मेरा बदनामी नहीं हुआ, मैं कैसे सह सकता हूं? तो पहले उन लोगों ने ये कारनामा, उसके बाद और लोग, मेरी बात तो सुनो, माना हम किसी को मना नहीं किए थे, हम ये बोलते थे कि मेरा परमिशन लो, मैं इस घर का मालिक हूं, इस चैनल का मालिक मैं हूं, मुझसे पूछोगे, ताकि लोग मुझे गलतफहमी में ना समझे। और दूसरी चीज, लोगों को सच्चाई पता नहीं था, सिर्फ आगे छुटकी बहन कमेंट कर रहे थे। क्या छुटकी बहन भाग के शादी की, भाई को गाली दी, माँ बाप को गाली सुनवाई, वो क्या कोई सच्चाई किसी को पता था? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए तब हम जवाब में रिप्लाई में वीडियो बनाए कि हमारी बहन ऐसे से की है, हमें गलत कमेंट मत करिए। और ऊपर से घर से भी निकलवा दिया हम लोग को, उतना तो की, घर से भी निकलवा दिया हमको। तो कौन भाई बर्दाश्त करेगा? तब हमको वीडियो रिप्लाई में बनाना पड़ा। फिर इसके बाद ये लोग क्या किए कि बार बार वीडियो बनाते गए यूट्यूब पे, और यूट्यूब वाले ने इन लोग का चैनल डिलीट कर दिया, और बड़े बड़े थंबनेल में हमारी बेटी को बड़े माथा वाली, हमारी पत्नी को 3 शादी वाली, हमें 10 शादी वाली, पता नहीं क्या क्या चीजें इन लोगों ने एक्सपोज किया व्यू के लिए, उससे पैसे कमाए। और ये बोलते हैं कि माँ और बहन को ये चीजें करके ये पैसे कमा रहा है। हम कमाएंगे क्योंकि तुम लोग को वीडियो में लेके आए हैं, हम तुम्हारे मालिक हैं, समझे? हम तुम्हारे मालिक हैं, हम तुम लोग को लेके आए हैं, चलना हमने सिखाया इंटरनेट की दुनिया में। किसी का लखनऊ में पुराना हम लोग झोपड़ी ले, किसी का लखनऊ में पुराना घर है। रे जिस घर में तू रह रही है ना, वो भी तेरे बाप का नहीं है,
मेरा नहीं है, किसी का भी नहीं है, वो दादा के भी नाम पे नहीं है। वो रसीद कभी दिखा ना, उस घर के रसीद, जमीन का कागजात दिखा। कुछ दिन बाद सरकार आएंगी, उस घर को तोड़ करके इलीगल तरीके से वहां रोड बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे जिसमें तू रह रही है। और जिस घर को हमारे लखनऊ को तू झोपड़ी बोलती है ना, वहां पे जाकर एक बार खरीद के देख, कोई खड़ा भी नहीं होने देगा, समझे। कोई भीख मांगने वाला भी आता है ना तो भगा दिया जाता है गली से कि यहाँ क्या कर रहा है, चोरी तो नहीं करेगा। ये लोग केस करेंगे तो हम लोगों को हमारे घर वाले नहीं बचा पाएंगे। हाँ, हमारे सास ससुर नहीं बचा, हमारे सास ससुर नहीं बचा पाएंगे। भाई तुम लोग नहीं बच पाओगी। तुम लोग जिस प्रकार से वीडियो बना रही हो, जिस तरीके से फजीयत कर रही हो, बेइज्जती कर रही हो, खुद फंस जाओगी, खुद मेरे पैरों में गिरोगी। तुम पैरों में गिरने की बात करती हो। तुम्हारे खिलाफ सारे प्रूफ रखे हुए, हर एक डॉक्यूमेंट, वीडियो, हर चीज इंटरनेट पे भी उपलब्ध है। सबूत चाहिए, गवाह कितने सारे हैं। घर पे जाकर के तुमने वीडियो बनवाया था, पता नहीं किस किस लोग को आकर के कि राजा ने हमको ये किया वो किया। पुलिस वाले में तुम गए थे। अगर तुमने हमको अलग कर दिया तो हमको त्याग देते। क्यों आई थी दोबारा? आई क्यों थी? पैसा मांगने आई थी कहीं हमसे। दोबारा क्यों आई? जब हमसे रिश्ता नहीं रखी तो बहराइच पुलिस को शिकायत करने क्यों आई? मुझे तुम्हारे घर से और तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, रत्ती भर में मतलब नहीं है, समझे। और तुम चाहती हो कि जिस जमीन और जायदाद में तुम रह रही हो वो तुम्हारा हो जाएगा। नहीं होगा, नथिंग, कभी नहीं होगा, नेवर। क्योंकि तुम्हारे नाम से वो जमीन ही नहीं है, हमारे दादा दादी के नाम से भी नहीं है। वो किसी का सरकारी जमीन जहां पे शमशान घाट बसा हुआ था, उस जगह पे घर बना के रह रहे हैं। सोचो तुम किस प्रकार की बातें करती हो। हाँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन। और वही कह रहे हैं, हाँ। बाहुबली भी बनता फिर रहा है बाहुबली है, राजा का नाम चलता है। और हाँ, ये बोली है कि इनको ऑडियंस क्यों देख रही है। राजा ने सबसे पहले ऑडियंस कमाया, तुम लोगों ने नहीं। राजा ने सबसे पहले ऑडियंस कमाया है, इसलिए ऑडियंस पहले राजा को देखने आएगी, चाहे दो गाली देके बोल के। असली माँ बाप मेरा ऑडियंस है, वो दो बोली बोलेगी तो मैं सहूंगा। तुम गरीब हो, नीच हो, इसलिए तुम्हें लोग सपोर्ट कर रहे गरीबी को लेके। हम अमीर हो गए, हाँ हो गए, मेहनत किए, पैसा कमाए। और तू क्या बोली है कि बहन और माँ का नाम बेच करके आईफोन लिया है। कभी हैसियत है आईफोन के शोरूम में घुसने का? एक छोटा सा आईफोन देखी भी है, ली भी है, समझे। अपनी बेटी का ऑपरेशन करा रहा है, अपने बेटी का ऑपरेशन करा रहा है। और तुम लोग मेरा नाम नहीं बेच रहे थे जब घर से भगा दिए थे। कौन बड़ा बड़ा थंबनेल लगा करके मेरी बेटी का चेहरा और फेस लगा करके वीडियो बना रहा था, मेरी पत्नी का फेस लगा करके? हम नहीं देखते थे, हम चुप रहते थे कि देखो जब हम नहीं बना रहे तो ये लोग बना रहे। बर्दाश्त हट गया जब मेरी बेटी को बोला गया, तब जाकर के हम एक्सपोज करना शुरू कर दिए। तुमने मेरी पत्नी को लेकर के पता नहीं किस आदमी का फोटो लगा करके तुम बोली इसका ये है वो है। क्या उसकी फजीयत नहीं, बेइज्जती नहीं हुई? तुम बेटा और पुतों का नाम बेच करके खाओ तो अच्छा हो, हम तुम्हारे बारे में बोले तो बुरा है। तुम भगौड़ी हो, समझे। हम बोलते हैं, क्यों चिट्ठा लगता है? सुनो, हम बोलते हैं मेरी माँ का अफेयर था अलग तरीके से, इस वजह से मेरे बाप को निकाला जाता है, बार बार बेटे को भी निकाल दिया। क्योंकि तुम लोग औरत राज करना चाहते हो घर में, मर्द की बातें ही नहीं सुनते हो। ये दामाद खुद, वो जो भगौड़ा है, भगौड़ा दामाद है हमारा, उसने खुद अपने मुंह से बोला है तुम लोग के सामने। इनके घर में मर्द की नहीं चलती। जिस घर में मर्द की नहीं चलती है वो घर कभी तरक्की नहीं होता है। तुम लोग देख लिया, राजा को निकाल दी, कितना बड़ा तरक्की कर ली रे तू। अभी ये भगौड़ी हम सब पे केस करेगी, हम कितना सुन न रे, कितना बड़ा तरक्की कर ली तू, कितना बड़ा महल बना ली घर में। राजा की बराबरी कर पाई? राजा की पैरों की धूल भी नहीं है तू, समझे। मुझे लोग सपोर्ट करते हैं, तुम कमेंट देख करके, व्यू देख करके मत आया करो कि इसके ऊपर ऑडियंस थू करती है। वो थू नहीं करती, हमें सपोर्ट पता है। जब लोग मेरे सामने आते थर थर कांपते, फोटो खिंचवाते हैं मेरे साथ, वीडियो बनाते हैं, समझे। तेरे से ज्यादा इज्जत है, तू मेरी वजह से जानी जाती है। राजा ब्लॉग की बहन, राजा ब्लॉग की बहन, सुहानी ब्लॉग का राजा ब्लॉग नहीं जाना जाता है। राजा ब्लॉग की माँ, राजा ब्लॉग की बाप, राजा ब्लॉग की बहन करके लोग जानते हैं। क्या जी? कभी बोले हैं कि तू कभी किसी से सुना है कि ये सुहानी ब्लॉग का भाई है? कभी तो किसी ने नहीं बोला। अब तुम लोग कितनी भी कोशिश करोगे राजा को ढूंढने और मिलने का, कभी नहीं मिल सकते। राजा का सुख संपत्ति कभी नहीं पा पाओगी तुम लोग, और तुम लोग मेरे पैर में गिरोगी। और तुम कहती हो कि एफआईआर करेंगे, हम थाने पे ये करेंगे। तुम थाने पे मिलो तो सही,
थाने में पढ़े लिखे लोग होते, बुड़बक लोग नहीं बैठे होते वहां पे। वहां कानूनी कार्रवाई होती है, वही तुमको घसीटेंगे अच्छे से। ए दोस्त, क्या तुम लोग भी सुन रहे हो? इनकी जब मैं इनके सामने आ जाऊंगा ना तो हक पारेंगे ये लोग, मुंह देंगे वहीं पे। बोलना पड़ रहा है हमको। महिला महिला महिला, बहुत महिला महिला वाला विक्टिम कार्ड खेल लिया तुमने। बेटा पुतों का दर्द समझते नहीं हो, बदतमीज नहीं तो। पहले घर बनाओ, प्लास्टर कराओ, बाप को अच्छी जिंदगी दो, बड़ी बड़ी बोलने आ जाती हो। घर का जिम्मेदारी अगर तुमने संभाला तो पूर्ण करो। दवाई और मलहम लगवाओ। बूढ़े व्यक्ति को काम करवा रही हो, उसका नाम लेकर कहती हो FIR करवाएंगे। वो क्या FIR करेगा? खाने खाने दाने दाने का मोहताज है वो आदमी। भूखे पेट पूरा दिन काम करवाते हो। बोलते क्यों करें तो पहले क्या करेंगे ये लोग? अब केस करें। कब आएगा भाई? हम नोटिस आएगा, प्लीज उसी नोटिस में लपेट देंगे तुमको हम। बोलो इसको, रुकिए। ये है रुतबा। घर में एक फ्रिज नहीं लगवा पाई, घर में एक टोटी नहीं लगवा पाई, बर्तन नीचे जाके मांजती है। 10-10 रुपए का बर्फ लेके हम लोग थोड़ी ना पानी 10-10 रुपए का बर्फ लगा के पानी पीती है। क्या तरक्की कर ली तू राजा को भगाने के बाद? क्यों नहीं कर रही तरक्की? बाप को बाहर भेजिए कमाने के लिए, यहां तक बहन तक जाती है बाहर कमाने के लिए, दूसरे के यहाँ बर्तन मांजती है। दिल्ली में मांजती है, खुशबू दूसरे के यहाँ बर्तन मांजती है। नहीं पता हमको? नूतन और सुजीत किसी और के यहाँ काम करते हैं, चर्च फादरी जी का तेल लगाते हैं वहां पे, तो झूठा कूठा राशन उसको मिलता है खाने के लिए। मुझे नहीं पता है तू लोग क्या है, मेरी बराबरी करती है? क्या बोलो दोस्त, यही जवाब है। आई होप आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज पे देख फॉलो करिएगा। ऐसी माँ और बहन की रिलाई करते रहेंगे। ये अच्छी माँ बहन नहीं है। हमारे भी सास है, हमारी भी बड़ी बहन है यहाँ पे। कितनी इज्जत और संस्कार। तू सोच, तेरे पास तू एक भाई को नहीं संभाल पाई, एक भाभी को नहीं संभाल पाई। देख, मुझे मेरे ससुराल वाले संभालते, इज्जत करते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं। तो मैं यहाँ रहता हूँ। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होती, संस्कार होती तो अपने भैया भाभी को घर से बाहर नहीं निकलने देती है। पहले अपने पति को जाके तो देख, उसके ऊपर केस कर, उसको FIR करवा। वो जो कितने सारे वीडियो डालता है, तेरे फजीयत करा रखा है कि लड़की ऐसी है वैसी है। उसकी माँ भी तो बोली थी कि ये रात रात भागती थी। तो अब बता, अब क्या ताकत दुनिया में कुछ भी लगा लेना। मैं रावण बन गया हूँ तुम लोग के लिए। राम था पहले, समझे? रावण को भी, सीता को तो वनवास भेज दिया। राम भी मैं हूँ, रावण भी मैं ही हूँ। दोनों मेरे अंदर बसे हुए हैं, इसलिए मुझे हराने की कोशिश मत करना, तो बुरे भी बन, समझे? नोटिस भेजती है, फलाना भेजती है, और ठिकाना भेजती है, पू भेजती है, पा भेजती है। आई होप आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देकर फॉलो करिएगा। अपना कीप न्यूज़ करके मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।